झक झमेला जिसे भी देखो वही धकेला, रात के राजा दिन के चेला, साथ मिले तो लगे है मेला। झक झमेला जिसे भी देखो वही धकेला, तू अकेला मैं अकेला, साथ मिले तो लगे है मेला। झक झमेला जिसे भी देखो वही धकेला, रात के राजा दिन के चेला, साथ मिले तो लगे है मेला। भारत मेरा साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान, हिंदुस्तान, गुलिस्तान और ये सारा जहां, आप सबको हमेशा की तरह प्रणाम प्रणाम और प्रणाम। हम लेकर आए हैं एक नुक्कड़ नाटक। जी हाँ, एक मजेदार नुक्कड़ नाटक। और ये नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया के नौजवान, जिसका नाम है मत का अधिकार करना पुकार। बैंक में बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके इलेक्शन का नाम। डल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है, अभी अभी तो आए हो, कल वोट देने भी जाना है। टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट, वोटिंग है टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट, वोटिंग है टाइम वेस्ट। वोटिंग करने से कुछ हो जाता तो अब तक कुछ क्यों हुआ नहीं। टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट, वोटिंग है टाइम वेस्ट। चल कुछ कर, स्टाइल से जरा हर बना के, वोटिंग आईडी जेब पे दबा के, बाइक में थोड़ा पेट्रोल डला के, और प्रदेश में है इलेक्शंस, आ जाओ सभी है इलेक्शंस। वोट डालो 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 वोट डालो। चल छोड़ यार, अरे वोटिंग नहीं की तो डरना क्या, अरे वोटिंग नहीं की तो डरना क्या, वोटिंग करने से होता ही क्या है, वोटिंग करने से होता ही क्या है, वोटर का टाइम गवाना क्या, अरे वोटिंग नहीं की तो डरना क्या, अरे वोटिंग नहीं की तो डरना क्या। चल 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 बेटा, अच्छे नागरिक की तो यही पहचान है, वोट देने का नहीं हमारा काम है। ओ भाई तू वोट दो, भाई तू वोट दो, भाई तू वोट दो, वोट देने जाओ रे जाओ रे जाओ रे, वोट देने जाओ रे जाओ रे जाओ रे। कोई है भ्रष्ट यहाँ, कोई खतरनाक है, कोई लालची यहाँ, कोई घुसखोर है, हम क्या करें किसको हम वोट दें, ये तो सुन लो जरा। रुक जाओ, बहुत सारे लोग लड़ रहे यूं भला, इलेक्शंस ये होने से तुमको ही फायदा, इस बार इलेक्शन में वोट देकर तो देखो जरा। पापा कहते हैं वोटिंग बकवास होती है, एक दिन की छुट्टी तो खास होती है, मगर आप तो उल्टा ही कहते, सुन लो हमारी दास्तां, दिन जा दिन। इलेक्शंस के आने से देश में छाया है फीवर, इलेक्शंस के आने से देश में छाया है फीवर। आइए जानते हैं इस पे पढ़े लिखों के क्या है तेवर। मैम कैमरा चालू है। हेलो दोस्तों, मैं रीटा रिपोर्टर ले आई हूँ आपके लिए ताज़ा खबर। आज हम जानेंगे क्या है आने वाले चुनावों के बारे में पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों की राय। एक्सक्यूज मी सर। यस, आपका नाम? एके मल्होत्रा। आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ।
सर, आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आपकी क्या राय है? क्या आप वोट करेंगे? देखिए मैडम, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और मुझे वोट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, विनर कैंडिडेट की कीमत से मुझे मतलब है जो मेरा और मेरे बिजनेस का फायदा करे। एक्सक्यूज मी। तो दोस्तों, ये थी एक अमीर और इज्जतदार बिजनेसमैन की राय। यस, आपका नाम? आप क्या करती है? स्टूडेंट हूँ। आपकी क्या राय है आने वाले चुनावों के बारे में? क्या आप वोट करेंगी? नहीं, मैंने तो अपना कैंडिडेट चुन लिया है। वही मेरे लिए भगवान और वही सरकार है। और वैसे भी उस दिन तो छुट्टी रहेगी यार। हम तो मूवी देखने जाने वाले। He's the only one. Yes, ma'am. Your name? It's Vani. What are your views about the upcoming elections in our country? Elections, actually I don't care about the elections because I'm gonna settle in abroad. So who will be the governing body or who will win the elections over here? I just don't give a damn. तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे एजुकेटेड सिटीजन्स तो केयरफ्री नजर आ रहे हैं और तो और वोट करने भी नहीं जा रहे। आइए अब हम जानते हैं क्या है हमारे आम जनता की राय। जी सर, आप बताइए, आने वाले चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप किसे वोट देने वाले हैं? हम तो हमारी जाति वाले को वोट दूंगा। जी मैडम जी, हमार का है, हम तो हमारे गांव वालों को वोट देंगे। अरे मैडम जी, हम सब मिलके नक्की किया है, वो हमारे दादा है, दादा उनको वोट देंगे। हम भी उनको वोट देंगे। हमारे दूर के चाचा के, बुआ के मौसेरे, भाई के, फूफा के बेटे के, मामा के मौसेरे, बेटे के पोते के चाचा लगते, हम उनको ही वोट देंगे। और भाई जी, आप किसे वोट देंगे? भाई जी? हम बोलो जय माता दी। अब वो ना वोटिंग के बारे में। अच्छा वोटिंग और बताइए ना बताइए। अजी हम सब मिलकर नक्की कह रहा हूँ, जो हमका नोट देगा उसका वोट देगा। तो दोस्तों, सारा दृश्य आपके सामने है। अब मैं क्या कहूँ? जल्द लौटेंगे ताजा खबर के साथ। तब तक बड़ों को नमस्कार और छोटों को गुड बाय। चल रही है जोर शोर से इलेक्शंस की तैयारी। चल रही है जोर शोर से इलेक्शंस की तैयारी। जनता को खुश करने आ रही है रघु दादा की सवारी। हमारा नेता कैसा हो? रघु दादा जैसा हो। कैसा हो भाई, कैसा हो? रघु दादा जैसा हो। भाइयों और उन सब की बहनों, भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबसे कुछ मांगने आया हूँ और वो है वोट। वोट तो मुझे वोट और बिठा दो सत्ता की कुर्सी पर। अरे दादा, आपने इतने सालों में किया ही क्या है? तावड़े लाइट मार तो कौन है? अरे तावड़े से वोट मांगने आले रे। थोड़ा अंदर रहा। तू मेरी नजरों में। पर दादा, हमारे घर पीने का पानी नहीं है। मदर इंडिया, हमारे घर में बिजली तक नहीं है। सिस्टर इंडिया, और तो और अन्नदेव दाना भी नहीं है। क्या मायना? सब कुछ मिलेगा। मिलेगा। सबको सब कुछ मिलेगा। मिलेगा। गरीब को खाना मिलेगा। मिलेगा। पीने को पानी मिलेगा। मिलेगा। अमीरों को पूरा कपड़ा मिलेगा। पूरा मिलेगा। और आप सबको एक एक हरा पत्ता मिलेगा और मुझे उधर सत्ता मिलेगा। और एक ड्रिंक, अपना वो हेल्थ ड्रिंक वो मिलेगा। हमारा नेता कैसा हो? कैसा हो भाई, कैसा हो? रघु दादा जैसा हो। देश के भोले लोगों को जाति, धर्म, मजहब के नाम पे डराकर या फिर गरीबों को हरी पत्ती दिखाकर, कहीं झूठे वादों से तो कहीं चाकू या बंदूक से, हर बार की तरह इस बार भी बनी किसी रघु दादा की सरकार बहुत सारे धोखों से। आज हम बात करेंगे हमारे विजयी नेता रघु दादा के साथ। जीत गया भाई, जीत गया। रघु दादा जीत गया। जीत गया। सर, आप इलेक्शन जीत गए, आपको कैसा लग रहा है? एकदम रापचेक। सर, हमने सुना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 2 लाख शौचालय बनाने के लिए 300 करोड़ का फंड देने वाली है।
का क्या है जी, वो तो आता है और बस छा जाता है। शौचालय का भी क्या है, लोग कल भी जाते थे, आज भी जाते हैं, कल भी जाएंगे ही। सही बोला ना? ठीक है सर, ये बताइए, हमने तो ये भी सुना है कि आपको महिला और बालिका सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मिलने वाली है। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। जी, महिलाओं का विकास तो हम पर्सनली करेंगे और बाल विकास भी हम ही करेंगे। तो गड्ढे में गिरे हुए प्रिंस की न्यूज आपको कौन लाके देगा? अच्छा सर, ये बताइए, जो सरकारी गोडाउनों में अन्न सड़ रहा है, उस बारे में क्या सोचा है? इस अनाज से हम हेल्थ ड्रिंक। सर, अनाज से हेल्थ ड्रिंक, ये अन्न नहीं है और आपको हेल्थ ड्रिंक की सूझ रही है। वैसे एक बात बताइए सर, आप किसके हेल्थ की बात कर रहे हैं, जनता की या खुद की? हमारी तो बन जाने दो, फिर ये जनता जनार्दन की बना ही देंगे। टेंशन नहीं, बन जाएगी। वाह, ऐसे है हमारे चुने गए नेता। क्या भाई, क्या कुछ भी बेगम बेगी करके आखिर क्यों कर रहे हो अपनी इमेज खराब? कभी देखा है अनाज से भी बनती है शराब? ए बावड़े, समझा तू यार, आज का छोटा है, रुक सुन समझाता हूँ। इस्तेमाल करेंगे हम जवार, करेक्ट है, क्योंकि ये सारी जनता है गवार। सही है। बाकी सब संभाल लेगी ना ये सरकार। क्या बना, तुम भी ग्रेट हो, कबू कबूल करे। निकल गए। मिल ही गई गुनाहों को सत्ता की सीढ़ी, आखिर मिल ही गई गुनाहों को सत्ता की सीढ़ी। कल तक जिस दादा को पुलिस पकड़ना चाहती थी, आज उसी की सुरक्षा में लगी हुई है, आज उसी के इशारों पे चल रही है। न जाने इसका अंजाम क्या होगा, न जाने इसका अंजाम क्या होगा, न जाने इसका अंजाम क्या होगा। आखिर बैठ ही गया ना पुलिस सत्ता की कुर्सी पर। ये तावड़े, हाँ भाई। कौन अपने खरीदने बेचने की बात कर रहा है? कौन भाई? वो मल्होत्रा। वही जमाइला एक के मल्होत्रा। किया गया था ना उसके साथ? छोकरे को लाया भाई। बुला दे उसे। जा बे, रोक दे। नेशनल टीवी से आज की सनसनीखेज खबर ये है कि हमारे शहर के जाने माने बिजनेसमैन ए.के. मल्होत्रा जी के बेटे का शव काफी बेरहमी से किया हुआ ये कत्लेआम दिल दहला था। यहाँ खड़े लोगों के बयान से ये पता चला है कि हमारे इलाके के पुराने भाई और आज के एक नेता के आदमियों को ये खून सरेआम करते लोग काफी खौफ में और कैमरा पर आकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। पुलिस भी अभी तक स्पॉट पर नहीं पहुंच पाई, पर मौका वारदात पर हमारा चैनल सबसे पहले। मेरा बेटा, उठ जा बेटा, उठ जा। आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आज तक आपने मुझे सब कुछ ला के दिया, आप मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दीजिए, मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दीजिए। क्यों बैठे? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? उठ जा, उठ जा। मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया, तू उठ जा, तू अब नहीं जा सकता। आज तू इतना बड़ा हो गया कि तू अपनी माँ की बात नहीं। उठ जा, उठ जा। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बुरा हुआ मल्होत्रा साहब के साथ। आज उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। शायद सब कुछ होते हुए भी दुनिया के सबसे गरीब इंसान बन गए हैं आज। पर इन सब के जिम्मेदार भी ए.के. मल्होत्रा खुद ही है। क्या कहा था उन्होंने? उनको तो वोट देने जाने की जरूरत नहीं थी, उनको तो विनर कैंडिडेट की कीमत से मतलब था ना। और आज सच में उन्होंने वो कीमत चुका ही दी, अपने बेटे की जान के रूप में। पर इन सब में सिर्फ ए.के. मल्होत्रा जी जिम्मेदार नहीं है। उस इंटरव्यू में पायल जी भी तो थी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने तो अपना कैंडिडेट चुन लिया था और उनके साथ ही मूवी देखने जाना था। वानी जी भी थी ना उस दिन, उनको तो अब्रॉड सेटल होना था और उनको तो इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं था ना। अरे गुस्सा तो मुझे उसी दिन आया था। अरे गुस्सा तो मुझे आज भी आ रहा है। सोचिए दोस्तों, उस दिन चुनाव में
5 मिनट निकालकर आपने अगर वोट किया होता ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ, और उसी दिन हमने अपनी जिम्मेदारी समझकर वोट किया होता तो आज हम अपने अपने घरों में शांति से बैठे होते और सुकून की जिंदगी जी रहे होते। और उसी अरे दिन दोस्तों, हमने अपनी जिम्मेदारी वोट खरीदे जा रहे हैं, वोट किया होता जीते नहीं जा आज रहे। हम अपने अपने घरों में धर्म, शांति से जाति, बैठे होते मजहब के नाम पे और वोट सुकून लिए की जा रहे जिंदगी जी रहे हैं। होते। डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ हाइजीन के नाम पे नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम सबको जागना होगा और इस देश को भी जगाना होगा। दिखा देना होगा हमें अपने नेताओं को कि सरकार लोगों से बनती है, लोग सरकार से नहीं। हाँ दोस्तों, क्या आप वोट करने जाओगे? क्या आप वोट करने जाओगे? क्या आप जानते हैं इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 61% पॉपुलेशन वोटिंग के लिए एलिजिबल है और उसमें से भी 50% पॉपुलेशन 18 to 35 इयर्स की एज में आती है, यानी कि वो यूथ है। सो यूथ, वेक अप एंड गो फॉर वोटिंग। लोकशाही तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप वोट नहीं करेंगे। खराब सरकार चुनी जाती है उन लोगों से जो लोग वोट नहीं करते। Agreeing or disagreeing, that's voting. आपके 5 मिनट आपके 5 साल संवार सकते। The ballots are stronger than bullets. Use ballots, not bullets. अगर आप वोट नहीं करते तो शिकायत भी ना करें। Just vote. You are the architect of the nation. सोच कर समझ कर तू वोट कर, सोच कर समझ कर तू वोट कर, इनिशिएट करना वेट कर तू वोट कर, तू वोट कर। लीडर्स को सिलेक्ट कर, क्रिमिनल्स को रिजेक्ट कर। सिस्टम से प्रॉब्लम है तो सिस्टम से भाग मत। वोट का तू यूज कर, डेमोक्रेसी को प्रूव कर, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल क्लेम कर। यू हैव द पावर, उसे तू यूज कर। सोच कर समझ कर तू वोट कर, तू वोट